अगर मैं ये भाई साहब को मारता हूं और मुझे नहीं पसंद है तो मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए। ये भाई साहब के पास से मैं पैसा ले लेता हूं और मुझे, ये भाई साहब अगर मेरे पास से पैसा लेगा और मुझे नहीं पसंद है तो मेरे को इसके पास से नहीं करना। सो आई शुड नॉट बी डूइंग समथिंग दैट इफ अदर्स डूज टू मी आई डोंट लाइक। कोई अगर मेरे से कुछ चीज करता है, मुझे वो नहीं पसंद है, तो मुझे दूसरे को वो नहीं करनी है। द यिन रूल एंड द यांग रूल। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वही करना चाहिए जो अगर और कोई मेरे से करता है, मुझे पसंद है, तो मुझे वो चीज करना चाहिए। ये दो चीज सिंपल है लाइफ में। डू दोज थिंग्स दैट इफ अदर्स डज टू मी आई लाइक इट। अगर और कोई मुझसे जो करता है मुझे पसंद है, मुझे वो करना ही चाहिए। अगर कोई भाई साहब मेरे को पैसा दे रहा है, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे भी पैसा देना चाहिए। कोई भाई साहब मुझे लव देता है, मुझे अगर अच्छा लगता है तो मुझे पैसा देना, लव देना चाहिए। देन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट आ जाता है। आप जो देंगे वो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, मर्फी लॉ है। जैसा बोलते हैं ना, आपने कुछ चीज ऊपर फेंका है, वो चीज को नीचे उतरना ही है। फिर वो बुढ़ा फेंके, जवान फेंके, लड़की फेंके, लड़का फेंके, इट्स अ मर्फी लॉ। सिमिलरली ये स्पिरिचुअल लॉ है, आध्यात्मिक लॉ है कि आप जो देंगे वो आपको मिलना है। आप हेट्रेड देंगे, आपको हेट्रेड मिलने वाला है। सो समटाइम्स हमको कुछ चीज लाइफ में चाहिए। क्या चाहिए आपको भाई साहब? हम पूछते हैं, बोलते हैं सुख चाहिए, मैंने सुख दे। रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट दे। लव चाहिए, लव दे। और देखो, ज्यूज लोग, ये ज्यूज जो नंबर 1 कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, फाइनेंशियली पैसे के अंदर जो नंबर 1 कम्युनिटी है वर्ल्ड के, और ज्यूज है। आप यूरोप चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ज्यूज आर द रिचेस्ट कम्युनिटी। इन लोग ने ये प्रिंसिपल को कैसा वापरा है बिजनेस में? इन लोग ने 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट दान धर्म देते हैं। नेट प्रॉफिट का 40% खुद के पास आया हुआ पैसे का वो दान धर्म देते हैं 40%। देखो उनकी कम्युनिटी कहां निकल रही है। क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग मनी, दे आर नॉट नोइंग दिस प्रिंसिपल। बस उनके बाप दादा ने बोला हुआ है कि ये किया करो, एंड दे आर डूइंग इट। बट डू नॉट, तो उन लोग 40% दे रहे हैं, दे आर नंबर 1 कम्युनिटी। हमारी तरफ से भी कुछ दिया करो, लेकिन इसलिए नहीं दिया करो कि मेरे को ज्यादा चाहिए, 10 गुना 20 गुना चाहिए। चल 100 रुपया दूंगा, मेरे को 1000 रुपया मिलने वाला है। चल 1 करोड़ देता हूं, 10 करोड़ मिलेगा। नो, अगर ये भावना के साथ आपने दिया, आपका 1 करोड़ भी गया। मत दीजिए फिर, क्योंकि रूल भी दूसरा भी है ना कि जमीन में अगर बोल डालोगे वो वापस नहीं आ सकता है, वो नेगेटिव है। सो व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। अगर आपको कुछ भी लाइफ में देने का मौका मिले, प्लीज दीजिए। पैसे की तो छोड़िए, सर्विस दीजिए। कभी कभी कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उनको हम बताते जाओ बच्चे को दत्तक ले लो, एंड देखो बिंगो, अगर वो लड़की के तकदीर में भाई लिखा है तो ये सी विल कंसीव द चाइल्ड। एक आई थी लेडी, उसलिए मैं बता रहा हूं, 11 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। वो आई, उसको बोला, उसका एनर्जी देखा, ब्लूप्रिंट तैयार हो गई। उसको बताया नहीं, मैंने बोला उसको कि पार्ला के अंदर एक क्रिश्चियन मिशनरी है, उसमें थोड़ा सर्विस दे दो, क्योंकि आप एक माँ है, आपको एक बच्चा चाहिए, आप तड़प रही है, उधर 100 बच्चे हैं, एक माँ के लिए तड़प रहे हैं। गिव योर सर्विस। वो तो बच्चे हैं, उनको तो मालूम नहीं माँ का क्या प्यार है। आप तो माँ है, आपको मालूम है बच्चा है। यू कैन टेक इट एक्सटर्नली ऑल्सो। जाओ सर्विस दो उसको। पता नहीं उसको क्या मेरा बोलना था, होना था। जैसे आज जो बोल रहे थे कि मिरेकल हो गए, मिरेकल मैं नहीं करता हूं। ये जो भी मुझे गुरुजी बोलते हैं, मैं कोई अधिकार नहीं हूं, ये खुद ही मिरेकल करते हैं। ठीक है, मेरे को क्रेडिट दे देते हैं, हालांकि मैं वो क्रेडिट का भी लायक नहीं हूं। जब भी वो मेरे को क्रेडिट देता है, मैं तो मेरे गुरुओं को दे देता हूं, भैया तू ले ले, क्योंकि उसमें भी एक अहंकार है। तो ये लेडी ने
इनिशियली थोड़ा थोड़ा उपमा या बटा का पोहा लेकर जाती थी। तो उसका ममता जागृत हुआ, उसके हस्बैंड के साथ जाने को लगे। लास्ट में तो बड़े बड़े वेसल्स में सब लेकर जाने को लगी। उधर से उसका प्यार बढ़ा। वो जाकर एक पार्ला के अंदर एक भंगियों की स्कूल है, बच्चे को पढ़ाते भंगी की। वो खुद सरस्वत ब्राह्मण थी, भंगी को छूते नहीं है। तो वहां से आगे बढ़ी, वो भंगी के बच्चे को अपने खोड़े में रखकर सिखाने को लगी। ऑल फ्री ऑफ चार्ज, एक पैसा नहीं लेती थी, क्योंकि उसका ममता जागृत हुआ था। उसमें वो जो अतृप्त की भावना थी वो गायब हो गई थी उसमें। बच्चा 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 बच्चा, सारे टाइम कुछ भी करते बच्चा चाहिए, वो निकल गई थी, क्योंकि उसको और किधर से प्यार मिल गया है। और आगे निकली। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले की जो बेटी का पौत्र अरुण गांधी है, उसके साथ बच्चे को दत्तक लेने वाली एजेंसी चलाते हैं लोग। वहां जाकर एक गंदे में गंदी लड़की, 6 महीने की लड़की, जिसको बहुत सारे बॉयल्स निकले हुए थे, काली थी, इतनी गंदी दिख रही थी, यानी सी कुड सर्वाइव भी हो गई, नहीं भी हो सकती थी, ऐसा एक सिचुएशन था। उसको दत्तक लेकर आए और 6 महीने के बाद वो लेडी आकर बोलती है, आई एम गोइंग टू कंसीव माई ओन चाइल्ड। नो टेस्ट ट्यूब बेबी, नो सरोगेशन, कुछ नहीं, अपनी खुद की बच्चे की। मेरे को थैंक यू बेटर मिला, मैंने कुछ नहीं किया। और बच्ची के तकदीर में एक भाई लिखा था, एक दूसरा तूने सत्कर्म किया। और हुआ था क्या, उसने अगली जिंदगी के अंदर बहुत सारे बच्चे को अत्याचार किए थे, बहुत सारे बच्चे को मारे थे उन्होंने। तो ये जिंदगी में वो कर्म का तो होना ही था। उसको गर्भाशय में प्रॉब्लम आ गए और सत्कर्म कर दिया उसने, सब बच्चे को प्यार किया, बच्चे को दत्तक लिया, सत्कर्म किया। उसके जो कर्म बैड कर्म थे दैट गॉट नलिफाइड, खत्म हो गया। ये कर्म वो क्यों हो गया, खुद के बच्चे को जन्म दिया उसने। नाउ दिस इज द पावर। ये जब भी हम करते हैं। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जो नहीं करना है नहीं करना है, जो करना है करना है। सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है सब चीज में। कुछ भी चीज अतिशय में नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इन मॉडरेशन। उखड़ की तरह खाते तो मत खाइए। रोते रहते तो प्लीज स्टॉप समवेयर। बहुत आनंद में पूरे टाइम पैसे को वापरते रहते, प्लीज डोंट डू इट। लेट देयर बी सेल्फ कंट्रोल इन योर लाइफ। आई थिंक वी आर कमिंग टू एंड, सब तैयारी चल रही है, विल गो फास्टर। फिर परमात्मा में फेथ और प्राण शक्ति में फेथ रखो, जो परमात्मा से शक्तियां आती है। कभी कभी भीतर में जाने को लगो, ध्यान में बैठो, गो विद इन योर सेल्फ। बाहर कुछ भी नहीं है, जो है सब भीतर में है। पोजीशन में यही करते हैं ना, हम दिवाली में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन पोजीशन में हमारा भीतर को हम ब्यूटीफुल बनाते हैं, अच्छी करते हैं भीतर में। ये हमारे बीच में लेकर आइए। टेक सम टाइम फॉर प्योरीफाइंग योर सेल्फ, क्योंकि उसके पास जब जाना है तो वहां से हम जब इम्प्योर हो गए थे, परमात्मा से जब हम विखुटे पड़े थे, छूटे पड़ गए थे, जब हम इम्प्योर हो गए थे, वी हैव टू प्योरीफाई आवर सेल्फ एंड टू गो बैक टू दैट। और जब तक प्योरीफाई नहीं होंगे हम उसका दरवाजा खुलने वाला नहीं है। वो तो चाहता है परमात्मा के बेटे आ जा, वो तो रो रहा है हमारे पीछे, लेकिन कभी आ जा, प्योरीफाई होकर मेरे पास आ जा। सो समय निकालो कुछ चीज के लिए, अपने स्वभाव और स्वगुण को प्योरीफाई करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और उसकी मैसेज आपको आती जाती है। परमात्मा ये नहीं कि आपको बोले बिना छोड़ता है। लाइफ में कभी कभी नुकसान ही आ जाती। अभी एक बंदे ने कुछ उसके ऑफिस में 75 लाख रुपीज की चोरी हो गई। बोरिवली में रहता है, अपनी ही एम्प्लॉय ने चोरी कर ली।
पता भी चल गया शायद कौन है, लेकिन एम्प्लॉय मुंह ही नहीं खोल रहे। पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे उसको, एम्प्लॉय मुंह ही नहीं खोल रहे। उसका फोन आया, भाई साहब कुछ करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने कोई खोटे कर्म किए हैं, पैसा चला गया, अभी जिधर गया वो उसको जरूर है। तो नहीं यार ऐसा मत करे यार, 75 लाख रुपए में कहां कर भी नहीं रहूंगा। मेरा तो फिर संकल्प ले लो, 10% किसको ना किसको दे दूंगे, 5% किसको ना किसको दे दोगे, एक संकल्प ले लो। वो तो पैसा आएगा तो ना। मैंने देखो अभी भी तुम्हारा बनियागिरी है तुम्हारी। मैंने चल संकल्प ले ले। उसने संकल्प लिया है और दूसरे दिन पे एक बंदा जो उसका था उसने मुंह खोला पुलिस के सामने कि आई हैव गॉट 20%। और धीरे 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 उन लोगों के पास सब मालूम पड़ गया कि पैसा कहां पड़ा है। एंड इट हैपन, 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। और जैसा उसने एक संकल्प लिया कि मैं ये कार्य करूंगा, क्योंकि उसको गलत कर्म किया था, मैंने बोल दिया कि तू गलत किया है, तो उसने पैसे का ही संकल्प ले लिया। होशियार था, 10% में दान में दे दूंगा। यानी उसने 75 लाख में से बोला था 5 लाख रुपया दे दूंगा मैं। बोला ठीक है, और उसका ओके हो गया। ठीक है, हम लोग ये सब वो टाइम पे एनर्जी भी देते हैं। अगर हमारे पास कोई आता है, हम उसकी एनर्जी लेवल जो तीसरा चौथा जो शरीर है, हम उसको क्लीनिंग करने को लग जाते हैं। तो जो परमात्मा की तो टेम्पररी मिरेकल्स करने के लिए हम लोग कर डालते हैं उसको। लेकिन हम लोग कब तक उसके साथ बैठेंगे? और क्या हमको उसको हमारे पे क्रीपर बनाना है? हम तो कबूतर को चंद भी डालते हैं तो ये नहीं रुकते नहीं है, बेटा खा कबू खा कबू खा। हम तो चंद डालने का कार्य हमारा है। 100% में मेरा कार्य बराबर करूंगा। मैं अगर एक कमंडल भर के या एक डब्बा भर के चंद डाला हूं, आई सी के मैं 1.5 डब्बा भर के डालूं। लेकिन कबूतर को चंद खाना है नहीं खाना है उसका मैं राह नहीं देखूंगा। मेरा कर्तव्य मैं बराबर करूंगा। कबूतर को खाना है, खावे, नहीं खावे तो उसकी तकदीर। तो ये हमारा काम हम परफेक्ट अगर करते हैं, अपने आप बाकी सब चीज अपनी जगह पे बैठ जाएगी। तो ये स्वभाव स्वगुण को हमको सुधारना बहुत जरूरी है। सो भीतर में जाइए। एंड लास्ट पे जो चौथा बॉडी है, आपके भीतर में जब ध्यान में बैठेंगे, कहां ना कहां आपकी विजडम डेवलप होगी। देखो वालिया जो वाल्मीकि जी था, वो लुटेरा था। कहां पर भी लिखा हुआ नहीं कि वो पढ़ा हुआ था, कहां पर भी लिखा हुआ नहीं कि उसको कोई सी भी भाषा आ रही थी। हिस्ट्री इज नॉट गिविंग अस एनी इंफॉर्मेशन कि वालिया जो लुटेरा था उसका पास्ट क्या था। लेकिन ये बता रही है कि लुटेरा था, वो पढ़ा हुआ नहीं था। और सडनली इतने बड़े ग्रंथ कैसे लिखे उन्होंने? जितने भी पावरफुल ग्रंथ से देख लो, और क्या क्या ग्रंथ लिखे। तो ये वालिया में से वाल्मीकि जी कैसे, हाउ दिस अल्केमी टू प्लेस, ये रिफॉर्मेशन कैसा आया उनका, ये इंफॉर्मेशन कहां से आए? उनको टेक्निक आ गई थी और ध्यान में बैठने को लग गए थे। उसके डीएनए चेंज हो गए थे। गुरु ने आकर उसको बोला कि भैया तू गलत कर रहा है। उसके जेनेटिक्स चेंज आ गए, एक दिन के अंदर, एक रात में जेनेटिक चेंज आ गए। जो भी कोई बोल रहे थे कि एक रात के अंदर चेंज आ गया, जॉब मिल गया, मैं कुछ नहीं किया था, मैंने तो उसका जेनेटिक चेंज कर दिया, उसकी भावनाएं चेंज कर दी, एक रात के अंदर ओके हो गया। दूसरे दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर आ गए। तो वालिया लुटेरा वाल्मीकि जी जब भी बना, बिकॉज ही न्यू दैट, उसकी एक टेक्निक आ गई थी कि ध्यान में बैठ के बहुत सारे जो अक्षिक रिकॉर्ड्स पड़े हैं ईथर में, सृष्टि में या ब्रह्मांड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उधर ध्यान में बैठ के वो रिट्राइव कर सकते थे, उसको लेकर आकर वो लिखते थे। ये ही हमारे बच्चे को सिखाना है। 60% चाइल्ड को 90% अगर चाइल्ड बनाना है, बस यही टेक्निक है। 60% बच्चा वही मेहनत करने वाला है, शायद ज्यादा करेगा 90% से। 90% को तो मालूम है मेरा 90 आने वाला, बहुत तो क्या होगा 89 आएगा, वो मेहनत नहीं करेगा। लेकिन वो 60% वाला बच्चा इतना मेहनत करता है। बट वाई इज 60%? बिकॉज समवेयर उसको वो कनेक्टिविटी का ज्ञान नहीं है। और जो 90% स्टूडेंट है, बाय बर्थ उसको कनेक्शन आ गया है। और जब एग्जाम में पेपर लिखने को लगता है, वो कनेक्टिविटी स्टार्ट्स एंड ही इज नॉट राइटिंग, देयर इज सम हायर एनर्जी। परमात्मा की कोई शक्ति उसके भीतर में आती है, जिसको हम सरस्वती बोलो या जिसको अपने अपने गुरु बोलो, उसको करते हैं। दिस रिमाइंड्स मी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट
सेमिनार भी इन लोग ने किधर रखा है? बच्चों के पे, 16 ईयर्स एंड 25 ईयर्स, या बच्चे को क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ कैन दे मिक्स अप सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी। शायद नेक्स्ट मंथ में ही, अगर किसको भी अपना नाम, बच्चे या फैमिली कोई भी है तो लिखवा सकते हैं। दिस पीपल विल कॉल देम, वेन्यू सब नक्की हो जाएगा और प्लेस और सब नक्की हो जाएंगे, तभी हम बताएंगे। तो वो सेमिनार में खाली बच्चों लोग के लिए, हाउ कैन यू डू मिरेकल्स विथ योर स्टडीज, हाउ कैन यू बी दैट 90% स्टूडेंट, हाउ कैन यू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, एंड हाउ आप किस तरह से टूल्स वापर सकते हैं। और वन ऑफ द टूल इज रिस्पेक्ट द टीचर। आज के बच्चे सब टीचरों को गाली देते हैं, माँ बाप को देंगे तो टीचर को तो देने ही वाले। हम उनको सिखाएंगे कि तुम्हारे भीतर के अंदर शक्ति कैसी है, हमारे भीतर में जो कुंडलिनी शक्ति है, जो स्पाइन में जो है, उसको किस तरह से वापर सकते हैं। तो ये शक्ति को हम जागरूक करने के लिए अगर ये तीसरा चौथा बॉडी भी डेवलप कर लेते हैं तो हमारे भीतर में जो बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसलिए मैं लेता नहीं हूं। सम फ्यूचर टाइम में अगर किधर कुंडलिनी शक्ति पे लेक्चर है, आप जरूर आइए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति इज अ टूल्स दैट परमात्मा हैज गिवन अस, और उसको हम अगर वापरते हैं, वी गेट गुड हेल्थ, वी गेट वेल्थ, हमारी इच्छा शक्ति, चित्त शक्ति, क्रिया शक्ति एक हो जाती है। और इसलिए हम बोलते हैं ना, सुषुम्ना नाड़ी को डेवलप करो, चंद्र नाड़ी, ईड़ा और पीड़ा, और सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पीड़ा को बैलेंस करो, सुषुम्ना नाड़ी डेवलप करो। सुषुम्ना नाड़ी डेवलप होगी, उसके अंदर भीतर के अंदर वज्र नाड़ी डेवलप होगी, उसके भीतर के अंदर चित्र नाड़ी डेवलप होगी, और उसके भीतर की ब्रह्मनाट डेवलप होगा, और ब्रह्मनाट डेवलप होगा, देन द कनेक्शन बिटवीन यू एंड द डिवाइनिटी विल स्टार्ट, एंड आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दोज पीपल, द अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, जो परमात्मा की जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, हाँ, वो हमारे भीतर में, हम जो मैनिफेस्टेड है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। वो परमात्मा निराकार हमारे जैसे रूप के अंदर आ जाएगा और एक्सपीरियंस करेगा, और हमको मौका देगा उसके साथ कनेक्शन होकर। सो द अनमैनिफेस्टेड एनर्जी विल मैनिफेस्ट थ्रू अस एंड वी विल अनमैनिफेस्ट थ्रू हिम। ये हो सकता है कुंडलिनी शक्ति जागरूक करने में, जिसको हम सर्पेंट फायर कहते हैं। ये दोनों बॉडी डेवलप करो तो वो बॉडी डेवलप। देन द फिफ्थ बॉडी स्पिरिचुअलिटी डेवलप्स। और जब ये तीन बॉडी डेवलप हो जाती है तो परमात्मा से, अभी देखो इधर से लाइट ब्यूटीफुल आएगी क्योंकि खुला है, लेकिन यहां से लाइट नहीं आएगी क्योंकि ये कोर्स है, ये सीमेंट का है। तो सिमिलरली अपने भीतर में जो शक्तियां है उसको ट्रांसपेरेंट अगर अच्छी करनी है तो जो एक्सटर्नल बॉडीज में जो सब कोर्स मटेरियल, जो नेगेटिविटी है, उसको बंद कर दो, उसको निकाल दो, या उसको ट्रांसपेरेंट कर दो। परमात्मा की शक्ति तो हमको आनी ही है और हमारा ब्यूटीफुल हेल्थ मिलना है। आई थिंक हिंदी में आ जाता हूं।